नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चल रहे हैं चैंपियंस पोर्टल पर। तो यह जो है यह भारत सरकार के द्वारा यह बनाया गया है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि चैंपियंस पोर्टल है क्या और चैंपियंस पोर्टल की ज़रूरत क्यों हुई और चैंपियंस पोर्टल जो है यह किस मंत्रालय के अधीन काम करेगा और उस मंत्रालय के मंत्री महोदय कौन है। तो हमें समझने के लिए यह समझना है कि जैसा कि आप सभी को पता है क्या, तो अभी देशव्यापी स्तर पर, देश व्यापक स्तर पर मतलब कि पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति बरकरार है और लॉकडाउन की इस भयावह स्थिति से, इस भयावह स्थिति में देश की जो अर्थव्यवस्था है वह चरमरा गई है और इससे सिर्फ और सिर्फ मजदूर बंधुओं को ही नहीं, बड़े व्यापारियों को ही नहीं, बल्कि सारा जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ, मतलब क्या त्रस्त हुआ है। इस लॉकडाउन की स्थिति में सिर्फ बड़े उद्योगपति ही ग्रसित नहीं हुए हैं। इस लॉकडाउन की स्थिति में छोटे, मझौले व मध्यम व्यापारी बंधु जो है वह भी ग्रसित हुए हैं, किसान बंधु भी, मतलब कि एक तरह से पूरा देश ही इस कोरोना महामारी के कारण पूरा देश की जो अर्थव्यवस्था है वह निम्न स्तर पर चली गई है। तो इस भयावह स्थिति में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा वह बार बार बोल भी रहे हैं और उन्होंने कुछ दिन पहले भी कहा था कि आपदा को जो है, आपदा को आप एक अवसर के रूप में लीजिए और जब ही आप आपदा को एक अवसर के रूप में लीजिएगा तो आपको उस आपदा में भी एक नई ऊर्जा, एक एनर्जी मिलेगा आपको एक नया काम करने के लिए। जिस प्रकार से एक छात्र के लिए अभी वर्तमान में क्या है कि सभी कोचिंग संस्थान, सभी स्कूल, सभी यूनिवर्सिटी, सभी कॉलेज सभी बंद है, लेकिन यह विद्यार्थियों के लिए यह एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, एक बेहतरीन एक समय है आपको अपने लक्ष्य के, आपको अपने एग्जाम की तरफ तैयारी करने के लिए, क्योंकि आपके पास फुल टाइम अभी है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने का। तो वही बात हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का है कि आपदा को अवसर के रूप में यदि हम लेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था में एक नई जान आएगी और जो भी मजदूर बंधु हैं, श्रमिक बंधु हैं, किसान बंधु हैं, छोटे, मझौले व मध्यम वर्ग के जो व्यापारी हैं उनके लिए भी एक नया आयाम लेकर आएगा। तो प्रधानमंत्री के द्वारा अभी हाल ही में इस आपदा की घड़ी में आत्मनिर्भर अभियान की घोषणा किया गया, जिसके तहत यह कहा गया कि भारत को एक आत्मनिर्भर देश बनाना है। मतलब क्या प्रत्येक व्यक्ति जो व्यापारी हैं, छोटे हो या मझौले हो, जो व्यापारी हैं उन्हें अपना स्वयं का व्यापार करना चाहिए, उन्हें अपना स्वयं का बिजनेस करना चाहिए, चाहे वो जिस भी क्षेत्र में हो, उन्हें खुद का काम करना चाहिए, उन्हें किसी और पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। इस कारण से लगातार भारत सरकार के द्वारा तरह तरह के सहायक कदम व महत्वपूर्ण कदम इस आपदा की घड़ी में उठाया जा रहा है। उसी में एक कदम यह है चैंपियंस पोर्टल। चैंपियंस पोर्टल जो है, यह चैंपियंस पोर्टल यह भारत सरकार के द्वारा बीते सोमवार को, मतलब पिछले सोमवार को लॉन्च किया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। चैंपियंस पोर्टल में चैंपियंस का पूरा नाम क्या है तो क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर increasing the output and national strength। तो यह है चैंपियंस का फुल फॉर्म। तो आपसे एग्जाम में यहां से इसका पूरा नाम कभी पूछ सकता है। अब है कि चैंपियंस पोर्टल किस मंत्रालय के अधीन काम करता है। तो चैंपियंस पोर्टल जो है यह MSME मंत्रालय के तहत कार्य करता है। MSME मंत्री, तो MSME मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, और नितिन गडकरी जी का संसदीय क्षेत्र जब आपसे कहीं पूछे तो नितिन गडकरी जी का संसदीय क्षेत्र है नागपुर। और भारत सरकार के द्वारा छोटे, मझौले व मध्यम व्यापारियों के लिए champions.gov.in एक पोर्टल लॉन्च किया गया है और इस पोर्टल को कहा क्या गया है तो वन स्टॉप सोल्यूशन।
कहने का क्या मतलब है, एक ही मंच बना दिया गया है जिससे छोटे मझौले व मध्यम जितने भी उद्योग व्यापारी बंधु हैं उन सभी का जो कठिनाइयों का जो सामना है या उनका जो निवारण है वह सभी निवारण एक ही मंच पर कर दिया जाएगा। तो इस पोर्टल से एक यह लाभ है कि अब पहले क्या था कि आपको अलग अलग आवेदन देना पड़ता था और फिर वह मंत्रालय के पास पहुंचता था, फिर मंत्रालय उसे कॉपी करते थे, पढ़ते थे और फिर संबंधित डिस्ट्रिक्ट को, संबंधित स्टेट को वह भेजा करते थे। लेकिन अभी क्या होगा इस पोर्टल से, तो आप डायरेक्ट कंप्लेन कीजिएगा तो यह पोर्टल डायरेक्ट भारत सरकार के पास अब आपकी सूचना पहुंचाएगी। तो देश भर में कुल 66 राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम, देश भर में पूरे भारत में लगभग 66 कंट्रोल रूम इस चैंपियंस पोर्टल के लिए बनाया गया है। अब है कि MSME मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, MSME का पूरा नाम क्या है, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, इस MSME का पूरा नाम हुआ। अब रहा कि चैंपियंस पोर्टल के संबंध में कार्य जो है उसकी अवधि क्या होगी। तो चैंपियंस पोर्टल में जैसे ही आप आवेदन डालेंगे तो 3 दिन के भीतर मंत्रालय जो है वह संबंधित राज्य को और राज्य अपने संबंधित डिस्ट्रिक्ट को, मतलब DM को वह आवेदन देगा और उसमें 3 दिन के अंदर यह समय दे दिया गया कि 3 दिन के अंदर वह आपके आवेदनों पर कार्य करेगी चैंपियंस पोर्टल के अंतर्गत। यह जो पोर्टल है यह भारत सरकार के द्वारा बनाया गया मध्यम, सूक्ष्म व लघु व्यापारियों के लिए एकमात्र पोर्टल है जो MSME मंत्रालय के द्वारा पूर्ण रूप से समर्पित पोर्टल है। MSME के पोर्टल पर जाकर छोटे व लघु व मझौले उद्यम के जो व्यापारी हैं वो अपना आवेदन दे सकेंगे। अब रहा कि छोटे कौन हैं, मझौले और लघु उद्यम। तो इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, उस योजना में यह बतलाया गया था कि छोटे व्यापारी कौन है, मझौले व्यापारी कौन है और मध्यम व्यापारी या लघु व्यापारी कौन है। तो आज हम लोगों ने चैंपियंस पोर्टल के संबंध में समझने का प्रयास किया। यहाँ से प्रश्न क्या सब बनेगा अब आप वो देख लीजिए। सबसे पहला प्रश्न बनेगा कि चैंपियंस का पूरा नाम बताएं या चैंपियंस का फुल फॉर्म क्या होता है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न बनेगा कि चैंपियंस पोर्टल जो है वह किसे समर्पित है, तो क्या बोलेंगे हम, तो वह जो समर्पित है किसे, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, मतलब क्या, सूक्ष्म लघु व मध्यम व्यापारियों को। तीसरा प्रश्न, चैंपियंस पोर्टल किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है, तो चैंपियंस पोर्टल जो है वह MSME मंत्रालय के अंतर्गत, मतलब क्या, नितिन गडकरी जी इस विभाग के मंत्री हैं, उनके अंतर्गत यह कार्य करती है। चौथा प्रश्न याद बनेगा कि यह पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया, तो वह भी अब आप बता सकते हैं MSME मंत्रालय के द्वारा वह पोर्टल क्या किया गया, वह पोर्टल लॉन्च किया गया। फिर पांचवा प्रश्न बनेगा यहाँ से कि जो इसके लिए कौन सा एक पोर्टल बनाया गया, तो champions.gov.in नामक पोर्टल बनाया गया है। इसे और क्या कहा जाता है, तो वन स्टॉप सॉल्यूशन के नाम से इसे जाना जाता है, जिसके तहत सभी प्रकार के विवादों का निवारण एक ही मंच पर किया जाएगा। तो आज हम लोगों ने चैंपियंस पोर्टल के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया। धन्यवाद।